दोस्तों स्वागत है आपका आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल बुद्धा एकेडमी टीच विमल कुमार। तो दोस्तों आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होगे, मस्त होगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होगे। तो दोस्तों सेशन चल रहा है, जैसा कि आपको अवगत है, क्लास 10th मैथ और यहाँ पर एग्जाम 2023-24 के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का बम्पर धमाका है दोस्तों। तो ये सेशन जो है आप सभी लोगों के लिए स्पेशल है इस वर्ष के लिए। तो दोस्तों जुड़े रहिए इस चैनल के साथ और अपने इस प्यारे चैनल का सपोर्ट करते रहिए दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जो आपको बहुत ही सरल और सरस भाषा में यहाँ पर समझाएंगे। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हो, ये जो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं जैसा कि आप देख रहे हो, तो यहाँ पर शब्दावली प्रश्न ये आते हैं बीजगणित में, और बीजगणित टोटल आता है 18 नंबर का एग्जाम में। और इस 18 नंबर में सम्मिलित होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण और द्विघात समीकरण और बहुपद। ठीक है, तो तीन टॉपिक मिला के 18 नंबर का आता है। तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण के से संबंधित है। और यहां से इस टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं, जो पिछली वर्ष आया था क्वेश्चन जो 11 नंबर के, तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन आए थे दोस्तों और इन्हीं टॉपिक से संबंधित थे। तो इसीलिए हम इस टॉपिक को आपके लिए स्पेशल तौर से कुछ खास और सरल भाषा में समझाने के लिए इस टॉपिक को यहाँ पर लिखा है, तो उसे आप अच्छी तरीके से समझिए। तो देखिए दोस्तों, जैसे शब्दावली प्रश्न है, अपने दैनिक जीवन में आप लोग ऐसी घटनाएं देखते हो। तो जैसा कि दोस्तों संख्या संबंधी, सबसे पहले हम बात करते हैं टॉपिक 1 की संख्या संबंधी। तो संख्या संबंधी में जैसे धन पूर्णांक है, सम है और विषम है, आदि तरीके के पूर्णांक आते हैं। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताएं, जैसे बात करें कि दो क्रमागत सम पूर्णांकों के वर्गों का योगफल इतना है तो उनको ज्ञात कीजिए, या फिर दो या तीन क्रमागत विषम पूर्णांकों का या संख्याओं का योगफल इतना है तो उनको ज्ञात कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। और इससे संबंधित क्वेश्चन जो सम वाला है और पूर्णांक वाला है, इससे संबंधित क्वेश्चन पिछली वर्ष आया था दोस्तों। तो इसके बाद देखते हैं इसी संख्या संबंधी में दोस्तों आता है 2 अंकी संख्या संबंधी। तो 2 अंकी संख्या संबंधी की बात करें, इसमें आएगा इकाई और दहाई से संबंधित। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। अभी आप इसको केवल समझ लीजिए, फिर इसको हम रूल्स के हिसाब से बताएंगे तो अच्छी तरीके से रूल फिर एग्जाम्पल। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ पर 2 अंकी संख्या का योगफल इतना है और उसमें इकाई का अंक इतना है और दहाई का अंक इतना है। इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों आते हैं जो कि बच्चों को एग्जाम में बहुत परेशान करते हैं, और अक्सर बच्चे ऐसे क्वेश्चन को देखकर होपलेस हो जाते हैं। तो आज ये वीडियो आप देखिए और इसके बाद इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे दोस्तों, उनको आप इस तरह से सॉल्व करोगे कि एक पहेली बना के। ठीक है, बिल्कुल भी यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं महसूस होने देंगे यदि आप मेरे बताए अकॉर्डिंग आप जो भी नियम है उनको आप फॉलो कर लो। तो देखिए इसके बाद भिन्न संबंधी है। तो भिन्न संबंधी जैसे एक भिन्न है, उसमें हर में 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान इतना हो जाता है, अंश में इतने घटा। इस टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं वो भिन्न संबंधी में आते हैं। और ये है टॉपिक नंबर है आज का 4 जो है आयु संबंधी। और इस आयु संबंधी में दोस्तों किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, जैसे मान लें कि राम की आयु 10, श्याम की आयु इतनी है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और फिर आता है चाल समय संबंधी। और चाल समय संबंधी में जैसे बस, ट्रेन और नाव धारा। तो दोस्तों नाव धारा संबंधी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में इसके आने के चांस बहुत अधिक रहते हैं, नाव धारा संबंधी क्वेश्चन। तो इनको भी डिस्कस करेंगे। और इसके बाद टॉपिक नंबर 6 आता है मेंसुरेशन संबंधी। ठीक है, तो मेंसुरेशन जैसे कि हम कहें वर्ग का परिमाप आयत है, आयत का परिमाप वर्ग। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों त्रिभुज का परिमाप और क्षेत्रफल, इनके क्षेत्रफल और परिमाप से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। और दोस्तों एक टॉपिक नंबर अपनी तरफ से यहाँ बना दिए, कौन सा, आदि। तो आदि में दोस्तों कई तरीके के क्वेश्चन आते हैं, जैसे खरीदारी संबंधी, जैसे 2 पेंसिल 5 पेन इतने रुपए के हैं तो इतने उनके मूल्य अलग अलग निकालने के लिए आता है। और पुस्तकालय से जैसे पुस्तक किराए पे लेते हो, ठीक है, तो उनका किराया संबंधी, मतलब जितने भी क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर वो टॉपिक में, तो दैनिक जीवन से रिलेटेड होंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अब इसके बाद
इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है उसमें कुछ कॉमन चीजें आती हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली है, जैसे कि यहाँ बात करें बाद, पश्चात और अधिक, इसके लिए आप प्लस साइन यूज करना, और पहले, पूर्व और कम, इसके लिए आप माइनस साइन यूज करना। ठीक है दोस्तों। इसका नंबर 3 है गुना और गुनी। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन में दिया हो, ये सब दिया हो, तो उसके लिए हम करते हैं गुना। जैसे कि यहाँ पर दोस्तों बात करें हम, राम के पास जो रुपए हैं मान लीजिए वो 18 है, ठीक है, उससे ठीक 2 गुने रुपए श्याम के पास है। तो राम के पास कितने हैं? 18, और श्याम के पास 2 गुने, तो 2 से आप गुणा कर दीजिए तो पता लग जाएगा कितने, 36 आ जाएंगे। ठीक है। तो इस तरीके से हम गुना गुनी शब्द में गुणा का यूज करते हैं। और आधा आ जाए तो आधा में दोस्तों क्या करेंगे, 1/2। जैसे कि बात करें राम के पास 18 रुपए हैं और ठीक इससे आधे श्याम के पास है, तो क्या कर देंगे, 18 में 1/2 से यहां गुणा कर देंगे, तो श्याम के पास कितने, 9 रुपए आ गए। इसी तरीके से दोस्तों तिहाई के लिए 1/3, चौथाई के लिए 1/4 और 2 तिहाई के लिए 2/3। तो दोस्तों ये शब्दावली इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको मिलेगी, तो उनके लिए आप ये साइन यूज करना। ठीक है। तो ये पहले बेसिक जो भी है इसका आप नोट कर लीजिए, और बहुत अच्छी तरीके से आप इसकी स्टार्टिंग कर पाओगे यदि इस टेबल को आप फॉलो करोगे, और इसे आप अच्छी तरीके से नोट करके लर्न कर लीजिए कि बाद और पश्चात के लिए क्या चिन्ह होता है। ठीक है। और बाद और पश्चात में जैसे हम बात करें कि मान लीजिए आज आपकी आयु 12 वर्ष है। कितने वर्ष है दोस्तों, 12 वर्ष। तो 2 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, तो आपका क्या माइंड, यहाँ पर 2 वर्ष बाद तुम 14 हो जाएंगे, तो 14 ही आया कैसा, 2, 12 में 2 जोड़ दिए, तो इस तरीके से प्लस चिन्ह जो है इसमें प्रयोग किया गया। अब पूर्व या इसकी बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपकी आयु, वर्तमान आयु 12 वर्ष है, तो 2 वर्ष पूर्व कितनी थी या पहले कितनी थी, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आप बताओगे कि 10। अब 10 कैसे आया, तो 12 से -2 किया, इस तरीके से ये 10 आ गया। तो उम्मीद है दोस्तों ये बेसिक आपको शब्दावली अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अब हम क्या करते हैं, एक एक टॉपिक से चलते हैं, और इनके सबसे पहले जो कॉमन चीजें हैं वो आपको बिल्कुल करनी ही पड़ेंगी। अगर टॉपिक 1 से यहाँ चल रहे हैं तो इसमें देखिए दोस्तों, संख्या संबंधी में धन पूर्णांक, सम और विषम में क्या चीज कॉमन होती है जो हर एक क्वेश्चन में आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, कैसा भी क्वेश्चन हो, लेकिन आपको क्वेश्चन में वो चीज पहले आपको लिखनी पड़ेगी, तब जाके आप आगे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो दोस्तों एक एक टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं, इनके रूल्स देखते हैं, फिर इसके एक एक एग्जाम्पल लेके और किस तरीके से इनका प्रयोग करेंगे वो समझेंगे। तो इससे क्या होगा, आप अच्छी तरीके से समझ पाओगे। और जो एग्जाम्पल लेंगे वो एग्जाम्पल आपकी बुक से ही है, 10th क्लास की जो बुक है इसी से है। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट भी है। तो इसी तरीके से एग्जाम्पल को क्वेश्चन के तौर पर आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के तौर पर नोट करते रहिए और समझते रहिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं संख्या संबंधी। ठीक है, इस बेसिक से आप बहुत अच्छी तरीके से समझ जाओगे। तो दोस्तों ऐसे ही मन लगा के पढ़ते रहिए और ध्यान रखिए, साथ साथ में इसको नोट भी करते रहना। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर संख्या संबंधी में धन पूर्णांकों की, किसकी, धन पूर्णांकों की बात करते हैं। तो धन पूर्णांकों में पहले आपको, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपको बताएं कि 2 क्रमागत धन पूर्णांकों का योगफल मान लीजिए 15 है, तो उन पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए। अब वो पूर्णांक जब पता नहीं है तो जो चीज अज्ञात होती है मैथ में, तो उसको हम क्या मान लेते हैं, कोई वेरिएबल मान लेते हैं। ठीक है, जैसे चर मान लेते हैं। अब चर जिनका मान बदलता रहता है, तो काफी चर है। ठीक है, तो उनमें से किसी एक को मान लेंगे। तो जो कॉमन चीज है आपको क्या करनी है, धन पूर्णांकों के लिए यहाँ से हल में क्वेश्चन को देखने के बाद, पढ़ने के बाद, यह धन पूर्णांक से संबंधित है तो आपको स्टार्टिंग यहीं से करनी है दोस्तों। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, माना पहला धन पूर्णांक, माना पहला धन पूर्णांक x। अब जरूरी नहीं आप x मानो, y, z, a, b, c कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, हाँ चर की जगह चेंज कर सकते हो। इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर 2 के लिए आ जाए तो दूसरा क्या मानेंगे, दूसरा क्रमागत। ठीक है दोस्त, क्रमागत धन पूर्णांक, धन, तो दूसरा क्रमागत धन पूर्णांक x+1। अब यहाँ देखिए दोस्तों 1 कैसे आ गया। ठीक है, ये आपका कंफ्यूजन होगा। तो देखिए जैसे मान लीजिए पहला धन पूर्णांक 1 है, कितना है, 1।
अब अगला क्रम, जब क्रम से हम बताएंगे तो क्रमागत है ना, कंसेक्यूटिव है, तो क्रमागत अब इस एक क्रमागत कितना होता है 2, और 2 के बाद कितना आता है 3, 3 के बाद आएगा 4, 4 के बाद 5, इसी तरीके से क्रमागत पूर्णांक मिलेंगे। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि 2 के बाद यहाँ 3 रख दें, तो ये क्रम से कहाँ है, क्रम तो टूट गया, 2 आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए अगर पहला 1 है, दूसरा लाने के लिए हम क्या करते हैं, जो पहला पूर्णांक है उसमें 1 ऐड कर देंगे, 2 आ जाएंगे। इससे अगला लाने के लिए जो मुझे प्राप्त हुआ है उसमें 1 ऐड कर देंगे, 3 आ जाएंगे। इससे अगला लाने के लिए हम 3 में फिर से 1 ऐड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 4 आ जाएगा। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं दोस्तों कि सभी पूर्णांकों में 1 1 जोड़ा जा रहा है, मतलब जो पहले वाला पूर्णांक है उससे अगला वाला पूर्णांक लाने के लिए हम 1 ऐड कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर 1 आ गया। अब अगर तीसरा पूर्णांक आ जाए तो तीसरा क्रमागत धन पूर्णांक दोस्त क्या हो जाएगा, यहाँ पर x + 1 तो पहले ही था और इसमें 1 और ऐड कर दो, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा x + 1 और 1 2, ये हो गया। ठीक है, कितना, x + 2 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। अब दूसरी तरीके से कैसे लिख पाओगे, देखिए यहाँ कर दीजिए 2x + 1, तब भी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, या करके लिख लीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर पहला पूर्णांक कितना दोस्तों है 1, और यहाँ पर 1 ऐड कर दो, तो 2 का गुणा 1 हम करें, 2 1 2, तो आ गया तीसरा पूर्णांक 3। तो आप इसको लिखिए यहाँ पर x + 2 या फिर लिख दीजिए 2x + 1। ठीक है, तो ये तो आप धन पूर्णांक के लिए इतना बेसिक करोगे, इतना तो आपको स्टार्टिंग में करना ही है। ठीक है, 3 पूर्णांक को तो यहाँ तक लाना है, 2 पूर्णांक को तो यहीं तक लाना है। अब देखिए एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, इसको एग्जाम्पल के तौर पर इसे कैसे प्रयोग करेंगे, इसको नोट भी करते रहिएगा। आप एग्जाम्पल यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल और इसी को दोस्तों क्वेश्चन डालेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, देखिए जैसे कि यहाँ पर दिया गया 2, तो देखिए दोस्तों एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल दिया 3 क्रमागत धन पूर्णांक इस प्रकार हैं, 3 क्रमागत धन पूर्णांक इस प्रकार हैं कि प्रथम पूर्णांक के वर्ग तथा दूसरे और तीसरे के गुणनफल तथा दूसरे और तीसरे के गुणनफल का योगफल के गुणनफल का योगफल 191 है। ठीक है, इन पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए, इन पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिलेगा, तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। और ये क्वेश्चन दोस्तों 2017 में AW ठीक है में आ चुका है, तो इसको अच्छे तरीके से नोट कर लेना। अब देखिए जो धन पूर्णांकों से संबंधित क्वेश्चन है ये, तो उसमें आपको क्या बेसिक बताया है। तो दोस्तों देखिए यहाँ धन पूर्णांक शब्द आ गया, तो इसमें कितने पूर्णांक है, धन 3 है। ठीक है, तो सबसे पहले आप कहाँ से स्टार्टिंग करोगे, तो यहाँ हल डाल लीजिए इसका, और देखिए दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर बानेंगे, बाना पहला धन पूर्णांक x है तथा पहला धन पूर्णांक x है, दूसरा क्रमागत धन पूर्णांक कितना दोस्तों, x + 1, और तीसरे के लिए क्या बात की थी दोस्तों,
तो इधर देख लीजिए, यहाँ पर उधर आपको स्पष्ट नहीं दिखेगा, यहाँ देख लीजिए, ठीक है। तो तीसरा पूर्णांक जो मैंने बताया था आपको, तो तीसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा, तीसरा क्रमागत, ठीक है, क्रमागत धन पूर्णांक कितना दोस्तों, x+2, ठीक है, या फिर 2x+1। तो इस तरीके से आपको इस टाइप के क्वेश्चन की यहाँ से यहाँ तक स्टार्टिंग इस तरीके से करनी पड़ेगी, ठीक है। अब बाकी का क्या है, तो क्वेश्चन को पढ़िए, इसके अनुसार बाकी करेंगे। तो देखिए यहाँ पर प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार प्रश्न क्या बोल रहा है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर अब प्रश्नानुसार क्या करेंगे, जो क्वेश्चन में दिया है उसी के अनुसार क्या करें, प्रथम पूर्णांक के वर्ग, तो प्रथम पूर्णांक का वर्ग कर लीजिए, ठीक है, तथा दूसरे और तीसरे के गुणनफल का योगफल। तो दूसरा कितना है दोस्तों, x+1 माना था, तीसरा x+2 माना था। अब क्या करें, इनका गुणनफल तो गुणा हो गया, और इनका योगफल कितना है दोस्तों, 191 है, कितना है, 191 है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करिए, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन में जो भी दिया था इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इक्वेशन बना लिया, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। बाकी इस क्वेश्चन में कुछ नहीं रहा, जो भी दिया था उसके अकॉर्डिंग द्विघात समीकरण बन गया, ठीक है। तो उसका सॉल्यूशन दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए। तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए x² प्लस, अब इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो x का x में x², फिर x का करेंगे 2 में तो कितना हो जाएगा 2x, फिर 1 का करेंगे x में तो कितना हो जाएगा 1x या x, और फिर 1 का करेंगे 2 में तो कितना हो जाएगा 2, और बराबर यहाँ 191, ठीक है दोस्तों। अब देखिए क्या करेंगे, 1x और 1x 2x² हो जाएगा, प्लस 2 और 1 3x हो जाएगा, और प्लस 2 यहाँ बराबर में कितना 191। तो 2x² प्लस 3x, ये प्लस का 2 है तो उधर जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। तो 2x² प्लस का 3x, और बराबर में दोस्तों यहाँ पर कितना 189, ठीक है, 189 बचेगा जब 191 से 2 जाएगा। तो देखिए दोस्तों द्विघात समीकरण बना लिया। अब क्या करेंगे, इसको फैक्टर करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन में ये सब सूचनाएं दी जाए तो उनसे आप सबसे पहले समीकरण बनाइए, और समीकरण को किस टाइम में सॉल्व किया आता है दोस्तों उसे आप सीखिए अच्छे तरीके से। तो देखिए इसमें देख लीजिए, फिर इसके बाद अगला जो लेक्चर आएगा द्विघात समीकरण, उसमें और अच्छे तरीके से आपको ये द्विघात समीकरण में जो फैक्टर करना है बता देंगे। तो तब तक अभी यहाँ पर देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। इसका रूल क्या होता है, अचर पद होता है वो, और इस जो x² के आगे लिखा होता है ये, ठीक है। तो ये इसका कोएफिशिएंट और अचर पद दोनों का पहले किया था मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करने से पहले यहाँ इसी तरीके से लिख लीजिए, ठीक है, मल्टीप्लाई के रूप में। अब क्या करते हैं, इनके फैक्टर करते हैं और दो भागों में इस तरीके से बांटते हैं कि उन दो भागों को जोड़ दें या घटा दें तो x का गुणांक आ जाए, ठीक है दोस्तों, किसका गुणांक आ जाए, इस x का। तो देखिए क्या करेंगे, इसके फैक्टर करने हैं तो ये दो ऐसे रखिए। अब इसके फैक्टर कर लीजिए आप, तो इसको आप 3 से डिवाइड करेंगे, तो जब 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3 छक्के 18 और 3 त्रिका 9 और फिर 3 दूनी 6 3 एकम 3 3 सत्ते 21, 7 से यहाँ जब डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो ओवरऑल इसके फैक्टर कितने हुए दोस्तों, 2 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 3 गुणे 7, ठीक है दोस्तों। अब ये कितने फैक्टर हैं, इन फैक्टर्स को आप दो संख्याओं में ऐड करना है। तो दो संख्याओं में कैसे ऐड करेंगे, देखिए ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें। तो यहाँ देखिए मिला रहे हैं, यहाँ पर 7 के 21 और 3 त्रिका 9 दूनी 18। तो 21 से आप 18 को जब माइनस करेंगे तो 3 रहेगा, और जब 21 में 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जितना इसका गुणनफल आएगा उतना इसका आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दो नंबर्स मिल गए, कितने 21 और 18। तो इसको तोड़ दीजिए 21 और 18 में, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे दोस्तों, 2x² प्लस 21x और माइनस का यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 18x और माइनस 189 और बराबर का यहाँ 0। तो दो दो पद करके यहाँ पर कॉमन लीजिए। इसमें देखिए क्या है, जैसी कोई संख्या है 2 लेंगे तो 2 का भाग कंप्लीट इसमें नहीं जाएगा, केवल x मिल रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों x कॉमन लिया तो बचा 2x प्लस 21। यहाँ से देखिए दोस्तों कितना कॉमन आएगा। अब याद रखिए इसके लिए अगर फैक्टर सही है तो जितना इस ब्रैकेट में बचा है ना उतना इस ब्रैकेट में रहना चाहिए। तो यहाँ कितना रहना चाहिए, 2x रहना चाहिए, और यहाँ प्लस साइन है तो माइनस कॉमन लेंगे प्लस हो जाएगा,
और यहाँ 21 हो जाएगा। ठीक है, अब कितना कॉमन लिया कि यहाँ पर 2 बचे, तो 9 कॉमन लिया होगा दोस्तों, तो ऐसे पता लग जाएगा। ठीक है, तो 9 कॉमन लिया तो यहाँ आ गया 2x, और 9 का जब इसमें डिवाइड करेंगे तो 21 आ जाएगा। अब देखिए ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट इक्वल है, तो इसका सोल्यूशन बाकी का यहाँ देख लीजिए दोस्तों, उधर आपको अच्छी तरीके से दिखेगा नहीं, और साथ साथ में नोट भी करते रहिए। ठीक है, हाँ, तो देखिए क्या करेंगे, 2x प्लस का 21 एक ब्रैकेट में और x माइनस का 9 यहाँ, और ये इक्वल में 0। अब देखिए इसको जब इक्वल में 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 1, जब 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू माइनस का 21, x इज इक्वल टू माइनस 21/2। अब ये धन पूर्णांक तो है नहीं दोस्तों, तो इसको यहीं छोड़ देंगे, क्यों, धन पूर्णांक की बात है। तो इसको लीजिए, जब x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 9 हो जाएगा, ये आ गया धन पूर्णांक। तो देखिए दोस्तों x का मान कितना आया, 9, और x को ही हमने पहला पूर्णांक माना था, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं पहला धन पूर्णांक कितना है दोस्तों, 9, और अगला मतलब दूसरा धन पूर्णांक कितना हो जाएगा, जो कि क्रमागत है, x प्लस 1 था, तो x का वैल्यू 9 इज इक्वल टू 1, 10 हो गया। और तीसरा दोस्तों कितना मेट किया था, यहाँ पर तीसरा किया था कितना, x प्लस 2, तो x का वैल्यू 9 और प्लस 2 इज इक्वल टू 11। तो एक ये आंसर, एक ये और एक ये। ठीक है, इस तरीके से ये 3 पूर्णांक निकल के आ गए। तो अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरीके से क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है, तो आपको जो भी हमने कॉमन चीज बताई है, जो स्टार्टिंग करेंगे जहां से, वो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको नोट कर लीजिए। और इसमें देखिए, अगर आप आंसर चेक करना चाहो, आंसर भी चेक कर सकते हो। वो कैसे, चलिए देखिए, कि एग्जाम में आपको कंफ्यूजन ना हो कि मेरा आंसर सही है या गलत है, तो वहां पर आप इस तरीके से इसको चेक करेंगे। कैसे, देखिए पहला पूर्णांक दोस्तों 9 है, अगला है 10 और अगला है 11। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, उन्होंने क्या कहा था क्वेश्चन में कि पहले पूर्णांक का वर्ग, तो पहले पूर्णांक का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 81। अब दूसरे और तीसरे का गुणा करिए, तो दूसरा ये रहा और तीसरा ये रहा, तो इनका गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, तो 110 आ जाएगा। अब इनको जोड़िए, तो जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 191, और यही आना था। ठीक है, तो इस तरीके से पता भी चल गया कि आंसर सही है। तो देखते हैं दोस्तों, अब नेक्स्ट नंबर पर बात करते हैं, और इसी तरीके से मन लगा के पढ़ते रहिए। और आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है तो अपने इस प्यारे चैनल का सपोर्ट करते रहिए, जो कि आपसे एक ही उम्मीद है केवल, कि यहाँ पर आप मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में क्या दोगे। तो बस इस चैनल का अधिक से अधिक सपोर्ट करते रहिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। तो देखिए, अब बात करेंगे जो संख्या संबंधी में नेक्स्ट टॉपिक है, क्या है, सम या विषम, दोनों पे साथ साथ। ठीक है, सम या विषम संख्या संबंधी कोई क्वेश्चन आता है, सम या विषम संख्या संबंधी। ठीक है दोस्तों, ये हेडिंग डालिए। ठीक, अब सम या विषम संख्या संबंधी कोई क्वेश्चन आए, तो उसमें आपको स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, उसका बिल्कुल कॉमन चीज क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हल डालेंगे और कैसे इसकी शुरुआत करेंगे। माना पहली सम संख्या, ठीक है दोस्तों, सम हो या विषम हो, दोनों का एक जैसा ही रूल है। सम हो या विषम हो, तो पहला मान लीजिए x, अब जरूरी नहीं आप x मानो, चार चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, तथा यहाँ पर दूसरा या दूसरी क्रमागत। ठीक है, क्रमागत सम या विषम संख्या दोस्तों, तो सम या विषम संख्या तो कितना, x प्लस 2। अब देखिए, धन पूर्णांक में यहाँ +1 किया था, सम या विषम में यहाँ 2 किया। ऐसा क्यों किया, देखिए दोस्तों, मान लीजिए जो पहला धन पूर्णांक कितना होता है दोस्तों, 2। कितना होता है, 2। अब अगर ये 2 है, तो अगला कौन सा हो जाएगा, 4, अगला कौन सा हो जाएगा, 6, अगला हो जाएगा 8। डेट डेस इसी तरीके से सम पूर्णांक मिलते रहेंगे। ठीक है, तो 2 पहला पूर्णांक है। अब 4 को लाने के लिए इस 2 में कितना ऐड करना पड़ेगा, 2, तो 4 आ गया। फिर से जितना पूर्णांक आया है दोस्तों, यहाँ पर कितना आया, 4 आ गया। अब 4 में फिर से यहाँ 2 ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 6। फिर से यहाँ 6 में 2 ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 1।
तो इस तरीके से हम देख रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पर पहले वाले नंबर से पहली वाली सम संख्या से अगली वाली क्रमांक सम संख्या लाने के लिए सभी में 2 और 2 ऐड करने पड़ते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर 2 जोड़े गए हैं। तो देखिए अगर तीसरा पूर्णांक आ जाए तो क्या मानेंगे, तो तीसरी क्रमागत सम संख्या, क्रमागत सम संख्या, सम हो या विषम हो, ठीक है दोस्तों। तो क्या मान लेंगे यहाँ पर, अब देखिए जो ये था इसमें 2 ऐड कर दिए, अब ये है इसमें भी 2 ऐड कर दीजिए, पहले तो ये था अब इसमें 2 ऐड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा x + 4। कितना आ गया दोस्तों, कितना आ गया x + 4। या फिर इसको दूसरे फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर 2x + 2 भी लिख सकते हैं। कितना, 2x + 2, ठीक है। कैसे, पहला पूर्णांक क्या 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा, और 4 में ये 2 जोड़ देंगे 6 आ जाएगा। ये लिख दीजिए या फिर ये लिख दीजिए, ठीक है। तो 3 से ज़्यादा आएगा नहीं, इसीलिए हम 3 तक का बता रहे हैं दोस्तों। तो ये नोट कर लीजिए, सम या विषम वाली समस्या जो भी है तो सबसे पहले स्टार्टिंग यहीं से करनी है आपको, ये कॉमन चीज़ है उसके लिए। अब इस पर लेते हैं एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल लेंगे वो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। तो देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल की बात करें तो इसको नोट कर लीजिए। उम्मीद है दोस्तों आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे और नोट भी कर रहे होंगे साथ साथ में। तो चलिए देखते हैं। 2 क्रमागत क्वेश्चन लिखिए। आज का ये दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सम या विषम संख्या से संबंधित ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है। तो 2 क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल लिख लीजिए। क्वेश्चन लिखिए, 2 क्रमागत सम संख्याओं, 2 क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल कितना है दोस्तों, यहाँ पर 528 दिया है। कितना, 528 है। तो बोल रहे हैं संख्याएं ज्ञात कीजिए, संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे देखिए, क्या आपको कॉमन चीज बताई। अब देखिए यहाँ सम आ गया, या विषम होता तब भी वही करते। तो लिखेंगे माना पहली सम संख्या, पहली सम संख्या कितनी मानेंगे दोस्त, x, तथा दूसरी क्रमागत सम संख्या कितनी, x + 2 हो जाएगी, ठीक है, जैसा कि आपको बेसिक में बताया। अब देखिए प्रश्नानुसार, तो प्रश्न के अनुसार प्रश्न में क्या कहा गया है, प्रश्न में कहा गया है कि 2 क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल, क्रमागत सम संख्या है तो दोनों है, एक x मान ली और दूसरी x + 2 मान ली। अब इनका गुणनफल कर दीजिए तो गुणा हो गया, कितना है, 528 है। तो इतनी सूचना से, इतनी इंफॉर्मेशन से ये द्विघात समीकरण बन गया, ठीक है। अब कैलकुलेशन आती है तो कैलकुलेशन अच्छी तरीके से सीख लीजिए। देखिए क्वेश्चन अगर बड़ा है तो उसको आप 2 भागों में बांट लीजिए। किस तरीके से, एक तो जिस तरीके से आप इतना हमने बेसिक बताया वो सीख लीजिए, इसके बाद कैलकुलेशन आप पहले इसकी सीख लीजिए, ठीक है। तो दोनों को ऐड कर देंगे, पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे x², x का इसमें करेंगे तो 2x और = 528 हो जाएगा, ठीक है, 528, 528। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, ये द्विघात समीकरण बन गया, तो यहाँ पर इसका करेंगे फैक्टर। फैक्टर कैसे करेंगे, चलिए देखिए। तो रूल इसका क्या होता है, अचर पद जिसमें x है नहीं, और x² का गुणांक यहाँ भी 1 है, कुछ नहीं है तो 1, इसका पहले मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद दोस्तों क्या करेंगे, उन 2 नंबर में बांट देंगे जो कि जोड़ दे या घटा दे 2 आ जाए, ठीक है। गुणा करने पर फिर से यही आए। तो कैसे दोस्तों, देखिए 528 का फैक्टर कर लीजिए इसी तरीके से, आसान तरीके से। तो 2 दूना 4 और 2 छंग 12 और यहाँ हो जाएगा 2 चौके 8 और 2 एकम 2, 2 3 6, 2 दूनी 4 और फिर से यहाँ 2 से डिवाइड होगा, 2 छंग 12 और 2 छंग 12। फिर दोस्तों यहाँ 2 से डिवाइड करिए तो कितना आ जाएगा, 3 3, ठीक है,
10 से डिवाइड करेंगे तो 11, 11 से डिवाइड करेंगे तो 1। ठीक, अब देखिए क्या करते हैं दोस्तों, इतने जो फैक्टर दिए हैं इनको केवल 2 ही नंबर में लिखना है। ठीक है, तो एक दूसरे में इसको पैक इस तरीके से करेंगे कि उन 2 नंबर को घटा दें या जोड़ दें तो 2 आ जाए। तो देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है, और 8 3 24। इसके बाद देखिए 11 दूनी 22। ठीक, तो 24 में हम क्या करेंगे, 22 को घटा देंगे, 2 आ जाएगा। तो पता लग गया कितने हैं 2 नंबर, 24 और 22 हैं। ठीक, चलिए देखिए अब इसको कैसे आगे सॉल्व करेंगे तो इतना नोट कर लीजिए दोस्तों। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर, वो इसका आगे का। ठीक है, तो इसी तरीके से दोस्तों मन लगा के पढ़ते रहिए। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस कितना 24x से माइनस करना है 22x और माइनस का 528 और बराबर में दिया है यहाँ पर 0। ठीक, तो यहाँ से दोस्तों देखिए क्या है, दो दो पद करके यहाँ से कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ से x कॉमन है, x प्लस का हो जाएगा 24 और माइनस यहाँ देखिए 22 है, इसी ब्रैकेट में जो भी आया उसी के इक्वल यहाँ रखना है। तो पहले ये रख लीजिए और माइनस चिन्ह है तो प्लस हो जाएगा 24। तो देखिए दोस्तों यहाँ कितना कॉमन लिया गया होगा, जो कि x बचा तो 22 लिया गया होगा। इस तरीके से यहाँ पर ये बच गया। अब एक रहा ये, एक रहा ये, दोनों पदों से क्या इक्वल है, x प्लस 24, इसको बाहर लीजिए तो यहाँ बचेगा x और यहाँ रह गया माइनस का 22 और ये बच गया 0। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों क्या करेंगे, दोनों को इक्वल करेंगे, किसके इक्वल, 0 के इक्वल। तो जब x प्लस का 24 बराबर हो जाएगा 0 तो x बराबर हो जाएगा -24 और यहाँ पर भी ये ऋणात्मक सम संख्या है। ठीक है, इसे लीजिए जब x माइनस का 22 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा 22, ये धनात्मक है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर अगर x पहला सम पूर्णांक है तो दूसरा क्या हो जाएगा देखिए। तो अतः हम कह सकते हैं दोस्तों पहली सम संख्या, पहली सम संख्या, तो पहली सम संख्या दोस्तों x मानी तो x का मान आ गया कितना 22। दूसरी सम संख्या, तो दूसरी सम संख्या कितनी हो जाएगी, सम संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, 2 ऐड करने पड़ेंगे तो 22 हो तो 24। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। अब ये भी हो सकता है इसमें x ये धनात्मक तो है नहीं, ऋणात्मक है। तो दोस्तों अगर ये पहली संख्या -24 है, ठीक है, यहाँ तो पहला पूर्णांक अगर माइनस का 24 है तो दूसरा कितना हो जाएगा, -24 में आप 2 को ऐड करिए तो कितना हो जाएगा 22 माइनस का। ठीक है, तो ये भी आपके आंसर हो सकते हैं और ये भी हो सकते हैं। ठीक, तो उम्मीद है दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से सॉल्व कर लोगे। इसको नोट कर लीजिए और इस